वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। स्टूडेंट, हम 10th क्लास स्टार्ट कर चुके थे। पहले हल्का 4-5 वीडियो में हमने 10th का बेसिक जान लिया था, जिसके बारे में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। और आगे हम एक क्लास और पढ़ चुके हैं, जब हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये पढ़ चुके थे कि दो चर क्या होते हैं, तीन चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इन जो समीकरण होती है योग या ऐसे बोले रैखिक समीकरण युग्म है, इनको सरल करने के अपने पास में मेथड क्या है, उन मेथड पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मैं बता चुका था कि अपने पास में जो समीकरण होती है युग्म होते हैं, उनको सोल्व करने के अपने पास में दो मेथड होते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड बोल दो और एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो हमने कहा कि एक ग्राफ बनेगा, उसमें रेखा आएगी, समांतर होगी या दोनों कट करेगी या एक के ऊपर एक रेखा होगी। उसके अलावा अगर मैं अलजेब्रिक मेथड की बात करूं तो हमने तीन मेथड बताए थे। एक तो मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि की बात कर लो, चाहे विलोपन विधि की बात कर लो, और एक अपने पास में विधि होती है वज्र गुणन विधि। हालांकि वज्र गुणन विधि मैं बोल चुका हूं एनसीईआरटी से हटा दी गई है। अपने पास में दो मेथड बचते हैं, एक तो अपने प्रतिस्थापन विधि और एक अपने पास में जो विधि बचती है उसका नाम है विलोपन विधि। तो हम सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड पर गौर करने वाले हैं, बीजगणितीय विधियों पर गौर करेंगे। बीजगणितीय विधियां अपने पास में कौन कौन सी है? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहली आज जो हम विधि पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि पर चलते हैं अपन भाई। प्रतिस्थापन विधि कह दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कह दो। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? इसमें अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सबसे पहली चीज तो हम कौन सी समीकरणों को सरल करने वाले हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अपने पास में होने वाले हैं। कहने का तात्पर्य समीकरण कितनी होगी अपने पास में? दो होगी। युग्म बोल दिया ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोल दिया तो समीकरण कितनी होने वाली है मेरे पास में? दो। और उन दोनों समीकरणों में चर कितने होने वाले हैं मेरे पास में? दो चर। और रैखिक होगी तो उनकी पावर कितनी होगी? मैक्सिमम पावर 1 होने वाली है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूं, यहां पर कोई एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं, एक मैं समीकरण लिख रहा हूं x प्लस y बराबर में 8 लिख देता हूं, और एक x माइनस y बराबर अगर हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। एक x प्लस y बराबर 8 ले लिया है, x माइनस y बराबर कितना ले लिया मैंने? 4। समीकरण कितनी है मेरे पास में? 2 है। दोनों में चरों की बात करूं तो दो चर है, x y दो चर, और ये अपने पास में अचर हो गया। अब सवाल मेरा क्या होता है, कल मैं बता चुका हूं इस चैप्टर में हम करने वाले क्या है? इस चैप्टर में हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। हम ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। तो सोचो, देखें, अगर मैं बात करूं कि x की जगह ऐसा क्या रखूं, y की जगह ऐसा क्या रखूं, ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण 2 दे दो। अब बताओ, देखें, ऐसे मान बताओ x और y के जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट कर रहे हैं। कल तो हमने ऐसे फर्जी तरीका बता दिया था, सर ये रख के ट्राई कर लो ये हो जाएगा, या ये रखो ट्राई करो ये हो जाएगा। पर हमेशा अपना फर्जी तरीका काम करे या वैल्यू रखने पर वैल्यू आए वो जरूरी नहीं है। तो कभी कभी तो हमें मेथड भी लगाना पड़ेगा, और वो मेथड हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अपना कौन सा मेथड है? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि की अगर मैं बात करूं क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, तो विशेष पॉइंट ऊपर ध्यान देते जाना। प्रतिस्थापन विधि में हम करने वाले क्या? सबसे पहली चीज, समीकरण कितनी है? 2 है। दोनों समीकरण है किसमें? x y में। तो एक काम करो बच्चों यहां पर कि किसी भी एक समीकरण को या तो कंप्लीटली x में ले आओ या कंप्लीटली y में ले आओ। जैसे सुना, अगर किसी दिन मेरे पास में समीकरण ऐसी हो जाती x प्लस 5x और बराबर 12 हो जाता, तो क्या यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करना संभव नहीं था क्या? बिल्कुल आसान था। मैं जोड़ता x और 5x कितना हो जाता? 6 बराबर में हो जाता 12, तो x बराबर 12/6 कितना आ जाता मेरे पास में? 2 आ जाता। कितना आसान काम है। कहने का तात्पर्य x प्लस 5x को जोड़ने पर 12 है, तो 6x बराबर 12, x बराबर 2। अगर मेरे पास में पूरी की पूरी समीकरण एक चर में आ गई तो मैं वैल्यू निकालने में सक्षम हूं। अब क्या देखो यहां पर x प्लस y है, x माइनस y, तो कैसे ही करके जुगाड़ लगाओ कि या तो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, या तो समीकरण एक पूरी x में आ जाए या समीकरण एक पूरी y में आ जाए, तो सोल्व हो जाएगा।
या समीकरण 2 पूरी x में आ जाए या समीकरण 2 पूरी y में आ जाए, तो जुगाड़ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, देखिए कैसे, किस प्रकार से। विशेष ध्यान रखना यहाँ पर भाई, क्या करने वाला हूं मैं, कोई भी समीकरण उठा लो, मैं समीकरण उठा लेता हूं हाल फिलहाल समीकरण 2 से, सारे मेथड करेंगे हम, समीकरण 2 की मैं बात कर लेता हूं। ये नहीं मेरे पास में समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है भाई, x माइनस y बराबर क्या लिखा हुआ है 4। क्या करने वाला हूं मैं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 8। तो कैसे ही करके जुगाड़ करूं कि समीकरण 1 को पूरा x में बढ़ाऊं, उसमें पूरा x में बढ़ाने के लिए क्या करने वाला हूं, यहां से y की वैल्यू निकालने वाला हूं। जो y की वैल्यू आएगी वो किसके पदों में आएगी, x के पदों में, वो y का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, तो पूरी की पूरी वैल्यू x में आ जाएगी और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं समीकरण 2 से, तो आपको एक काम करना है, यहां से आपको y का मान निकालना है। किसका मान, y का। जो y का मान आएगा किसके पदों में आएगा, x के पदों में। तो देखो देखें, y को उधर भेजो, तो x बराबर माइनस का y उधर गया तो क्या हो चुका है, प्लस का y। y का मान निकालना है किसके पदों में बच्चों, x के पदों में। तो मैं क्या करने वाला हूं, y को तो उधर ही रखने वाला हूं, 4 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर में क्या आ चुका है, y आ चुका है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, y बराबर x माइनस 4। अब सोचो y का मान किसके पदों में आ चुका है, x के पदों में। तो मैं काम करूंगा, y का मान कौन सी समीकरण में रख दूंगा, 1 में। तो क्या करने वाले हैं हम, y का मान जो किसके पदों में आया है, x के पदों में आया है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखिए क्या होने वाला है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह तो x रह जाएगा, y की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, x माइनस 4। y की जगह क्या लिखने वाला हूं मैं, x माइनस 4 बराबर में बोलो कितना चल रहा है, 8 चल रहा है मेरे पास में। अब देखो देखें, x प्लस x माइनस 4 बराबर कितना है भाई, 8 है। अब x x जुड़ गया, कितना बढ़ गया, 2x हो गया। ये माइनस का 4 है, उधर गया तो प्लस का 4, और 8 प्लस 4 कितना बन चुका है मेरे पास में, बाहर बन चुका है। तो 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर क्या लिखने वाला हूं, कोई चीज गुणा में है, उधर जाती तो किस में हो जाती है, भाग में। 12/2 बोले तो क्या आएगा मेरे पास में, 6 आएगा। कहने का तात्पर्य x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 आ चुकी है। चलो x का मान आ गया, अब y का मान निकालना तो और आसान हो गया। y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो, सॉरी x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, बिल्कुल आसान काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कोई भी एक समीकरण में रखना अपने को, तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो देखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कौन सी में रखने पर, 1 में रखने पर। देखो देखिए समीकरण 1 का है मेरे पास में, ये समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 है मेरे पास में, x प्लस y बराबर कितना है भाई, 8 है। x की जगह कितना लिखना है मेरे को, 6। तो क्या बनेगा, 6 प्लस y बराबर 8। तो y बराबर क्या होगा, 8 माइनस 6 बोले तो कितना आना है मेरे पास में, 2। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। कहने का तात्पर्य x का मान 6, y का मान 2 है। अब विद्यार्थियों सस्पेंस ये बढ़ जाता है, क्या गुरुजी जो हमने मान निकाले हैं वो सही है या गलत है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, उसका भी अपने पास में तरीका है। वो तरीका क्या है, जो x और y की जो मान रहे हैं वो 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, x और y का मान दोनों समीकरण में रख के ट्राई करने वाला हूं। अगर समीकरण संतुष्ट हुई तो जो मैंने वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है, वरना कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो ट्राई करते हैं अपन समीकरण 1 में। ये अपने पास में तरीका है चेक करने का। क्या है भाई अपने पास में तरीका, क्या करने वाला हूं मैं, x का मान 6 रखने वाला हूं। तो देखो 6, y का मान कितना है, 2। ये 6 प्लस 2 कितना होता है मेरे पास में, 8। क्या बराबर में भी 8 है भाई, तो 8 बराबर 8 तो अपने पास में एकदम कैसे है भाई, सत्य है। कहने का मतलब समीकरण 1 तो संतुष्ट हो रही है मेरे पास में, समीकरण 2 चेक करनी पड़ेगी।
समीकरण 2 मेरे पास में क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है भाई 4, x की वैल्यू बोलो 6, y की वैल्यू बोलो मेरे पास में कितनी है 2, और 6 माइनस 2 कितना होता है मेरे पास में 4। क्या राइट हैंड साइड में 4 है, ये रहा 4, तो 4 बराबर 4 अपने पास में कैसा है भाई, सत्य है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि जो मेरे पास में x और y की वैल्यू आई थी वो एकदम सही थी, कोई डाउट नहीं। तो ये था प्रतिस्थापन विधि का हलगाड़ा का एक उदाहरण। एक उदाहरण पर रुकने वाले नहीं है, हम 2-3 उदाहरण चेक करेंगे, 2-3 उदाहरण आप चेक करोगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं गणित केवल क्या मांगते हैं अपने पास में, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मैन बी ए परफेक्ट मैन, ये गणित है अपने ना। तो केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई रोकने वाला नहीं आपको मैथमेटिक्स में। एग्जाम्पल कोई और पर डिस्कस कर लेते हैं अपन, चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे सवाल आ गया अपने पास में, कोई समीकरण आ गई x प्लस वाई बराबर 14, और एक आ गया x माइनस वाई बराबर मान लो 4। हल्के हल्के उदाहरण से डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको क्या देना है, समीकरण 1, इसको क्या देना है भाई, समीकरण 2। लिखने का तरीका मैं सवाल में लिखूंगा आपको पूरा। हाल फिलहाल प्रतिस्थापन विधि ऐसे माथे में सेट कर लो पूरी, क्या क्या होने वाली है। x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो मैं क्या करने वाला हूं, कोई सी भी समीकरण उठा सकते हो, पहले बोल रहा हूं वापस बोल रहा हूं, कोई सी भी समीकरण उठा सकता हूं, ये नहीं कि मैंने दूसरी उठाई तो आप दूसरी उठाओ। चलो इसमें हम पहले समीकरण से जुगाड़ कर लेते हैं, समीकरण 1 से। कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1 बोलो देखें। समीकरण 1 है मेरे पास में x प्लस वाई बराबर क्या है 14। मैंने कहा ना प्रतिस्थापन विधि का अपने पास में तरीका क्या है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को एक चर में लियो कंप्लीटली। ये xy में है, ये xy में है, तो ऐसा जुगाड़ लगाओ कि दोनों समीकरण अपने पास में एक ही चर में आ जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लो। जैसे अगर x का मान निकालो तो किसके पद में आएगा, y के। y का मान निकालो तो किसके पद में आएगा, x के। अगर आपने x का मान निकाला है वो आएगा 14 माइनस y, तो पूरा का पूरा टर्म किसमें आ चुकी है, y में। ये मान आप समीकरण 2 में अगर आप रखोगे तो पूरी की पूरी टर्म किसमें रहने वाली है, y में। तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की, और y का मान या तो 1 में रख देना या अपने किसमें रख देना, 2 में। तो किसका मान आ जाएगा अपने पास में, x का। ये तरीका था। अच्छा, किसी के माथे में ये घूम रहा होगा कि सर यहां से x का मान आ रहा है अपने 14 माइनस वाई, तो इसको समीकरण 1 में रख दो ना, क्या जा रहा है अपना, कौन सी में रख दो, समीकरण 1 में, 2 में क्यों जा रहे हो। तो उसका कारण बता देता हूं मैं, समीकरण 1 में नहीं रखने का। अगर मैं x की जगह 14 माइनस वाई लिख लूं तो 14 माइनस वाई प्लस वाई बराबर क्या आ गया 14, वाई वाई कट गया, 14 बराबर क्या आ गया 14। यहां से किसी का मान फाइंड आउट हो रहा है आपके पास में, आप समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हो, वही मान वापस यहां रख रहे हो। हकीकत में समीकरण तो वो की वही है, कैसे, x बराबर क्या है 14 माइनस वाई, ये समीकरण यही तो अपने 1 नंबर ही, कैसे, y को इधर लाओ, x प्लस y बराबर कितना है मेरे पास में 14। देखो देखो, अरे सेम ही तो समीकरण है, तो अपने को वैल्यू निकालनी है, ये नहीं कि ये सही है कि गलत है, ये वैल्यू निकाली सही गलत वो तो चेक ही नहीं करना फिलहाल। अपने को तो ये देखना x और y का मान क्या आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर समीकरण 1 से x का मान निकाल रहा हूं तो समीकरण 2 में रखूंगा, और अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकाल रहा हूं तो समीकरण 1 में रखूंगा। ये अपना पेंत्रा है। और उसके बाद में सोल्व करने पर x और y का मान कुछ प्राप्त हो जाए, जैसे x का मान 5 हो गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त हो गई, तो वो वैल्यू आप कोई भी समीकरण में रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वापस ट्राई करते हैं सवाल की, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। कोई सी भी एक समीकरण उठाओगे, उस समीकरण से x या y के पदों में वैल्यू निकाल लो, फिर दूसरी वाले में रख दो। समीकरण कोई सी भी काम में ले सकते हो, 1 से निकालो तो 2 में रखो, 2 से निकालो तो 1 में रखो, और फिर अपने पास में सोल्व कर लो। जैसे उदाहरण एग्जांपल x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर, अगर मैं 4 की बात करूं तो सबसे पहला काम समीकरण नंबर 1, और ये क्या होने वाली है समीकरण नंबर 2। तरीका कोई सा भी लगा सकते हैं। क्या करने वाला हूं मैं, समीकरण 1 से बोलो क्या होने वाला है। समीकरण 1 से मेरे पास में समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो किसी के पदों में। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहां से x का मान निकाल लूंगा या किसका, y का। पहले वाले अगर मैं सवाल की बात करूं, अपने पहले वाले सवाल की, तो अपन ने किसका मान निकाला था,
y का निकाला था x के पदों में, तो आज हम क्या करने वाले हैं, x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। उसमें समीकरण 2 हमने उठाई थी, इसमें समीकरण 1 उठा ली, दोनों तरीके सोल्व करने चाहिए, कंपैरिजन। तो x का मान बोलो क्या आने वाला है, 14 माइनस क्या आएगा मेरे पास में y, x बराबर 14 माइनस y। तो मैं काम करूंगा, x का मान, x का मान कोई समीकरण कौन सी में रखनी है, एक में कि दो में, निकाला कहां से सर, एक से, तो कौन सी में पुट करना है, दो में। अगर मैं दो से निकालता तो कौन सी में रखता, एक में। x का मान समीकरण दो में रखने पर, रखो देखिए, समीकरण दो में रखने पर ये अपने पास में समीकरण दो, क्या लिखूंगा, x की जगह 14 माइनस y, x की जगह 14 माइनस y, चिन्ह माइनस का, y की जगह y बराबर में बोलो कितना है, 4 है। समीकरण दो दिख रही थी, रख दिया। अब जोड़बाकी का काम है, 14 की जगह 14 तो है ही, माइनस y माइनस का 2y बढ़ चुका है, अपने पास में बराबर में कितना है भाई, 4 है। जोड़बाकी और करनी पड़ेगी। लास्ट में देखो, 14 माइनस 2y बराबर 4 आ चुका है, मेरे को y का मान चाहिए। इधर गौर करो तो y किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का। क्या लिखूंगा, 14 बराबर 4 प्लस में 2y, y का मान चाहिए तो y को एक साइड में रखो, बाकी पद इधर लाओ, तो 14 और माइनस का क्या हो जाएगा, 4 बराबर में 2y, 14 माइनस 4 बोले तो 10 बराबर 2y, तो y का मान बोलो 10 बटा 2 बोले तो 5। अरे 2 का क्या लगने वाला है, भाग, तो 10 बटा 2 अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, 5। y का मान 5 आ गया है। y का मान अब कौन सी समीकरण में रखे, अगर ये दिमाग में चल रहा है तो y का मान चाहिए तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहिए समीकरण 2 में। तो मैं ट्राई करता हूं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए ये मेरे पास में समीकरण 1, क्या लिखने वाला हूं, x, y का मान कितना आया है मेरे पास में 5 बराबर कितना है भाई 14। अरे y का मान 5 है तो x प्लस y की जगह 5 बराबर में 14, तो x बराबर बोलो 14 माइनस 5 कितना होता है मेरे पास में 9। कहने का तात्पर्य x का मान कितना आ चुका है 9। अच्छा सर केवल समीकरण 1 में ही रख सकते हैं क्या, पहले बोल चुका हूं जो वैल्यू आ जाती है लास्ट में उसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम x का मान कौन सी समीकरण, सॉरी y का मान कौन सी समीकरण में, 2 में ट्राई कर लेते हैं। y का मान समीकरण कौन सी में रख देते हैं, 2 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 2 में, ये भी मेरे पास समीकरण 2, x की जगह x है, y की जगह कितना आ चुका है मेरे पास में -5 आ चुका है, बराबर में कितना है भाई 4 है, तो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर क्या होने वाला है 9 आएगा उत्तर। इधर से भी कितना आ रहा है 9, इधर से भी कितना आ रहा है 9। कहने का तात्पर्य जो y का मान प्राप्त हुआ था उसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, अपने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वापस रिकॉल करो, पूरे मेथड को वापस रिकॉल करना, धीरे धीरे शब्दों में बता रहा हूं। अपने पास में दो अपने को समीकरण देगा जो युग्म कहलाते हैं, दो रैखिक समीकरण देगा, दोनों समीकरण होगी x और y में, x और y में। तो हम जुगाड़ करेंगे किसी समीकरण से, किसी भी समीकरण से, या तो एक से या दो से, या तो x का मान निकाल लो y के पदों में या y का मान निकाल लो x के पदों में। अगर आपने समीकरण 1 से x का मान निकाला है y के पदों में तो वो x का मान समीकरण 2 में रखना है, और यदि अगर आपने समीकरण 2 से x का मान निकाला है y के पदों में तो वो मान 2 बड़ा 1 में रखना है। ऐसे नहीं कि जिससे निकाला उसी में रख दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वही समीकरण थी उसमें क्या रख रहे हो। अब मान रखने के बाद में पूरी की पूरी इक्वेशन एक चर में आने वाली है, वेरी गुड, एक चर में आ चुकी पूरी समीकरण। अब एक चर को आप सोल्व आराम से कर सकते हो, उससे अपने को x या y की वैल्यू मिल जाएगी। जो वैल्यू आ जाए, संख्यात्मक मान आ जाए, उसको चाहे तो समीकरण 1 में रख देना चाहे समीकरण 2 में रख देना, उससे अपने को x का रखा तो y का प्राप्त हो जाएगा, y का रखा तो x का प्राप्त हो जाएगा। ये थी अपने पास में भाई प्रतिस्थापन विधि। और उदाहरण से ट्राई कर लेते हैं, ये तो इजी उदाहरण है, कोई ढंग के उदाहरण से डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक वैल्यू ले लेता हूं मैं 2x प्लस 3y बराबर में ले लेता हूं 8। एक और मान ले लेते हैं अपन 3x प्लस y बराबर ले लेते हैं अपन 5। ये समीकरण 1 है, तो ये समीकरण क्या है मेरे पास में 2।
कौन से मेथड से करने को बोल दे, वो अपने को प्रतिस्थापन विधि से करो। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, मेथड लगाना आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तो सोचो वापिस, समीकरण 1 उठाओ चाहे समीकरण 2 उठाओ, किसी एक की वैल्यू निकालो दूसरे के पदों में, जो वैल्यू आ जाए जिससे समीकरण निकालो उसे अन्य समीकरण में वो वैल्यू रख दो, पूरी समीकरण एक चर में बनेगी, वहां से उसकी वैल्यू आएगी, वो मान आप कोई सी भी समीकरण रख दो, अन्य जो चर है उसका मान आने वाला है। तो उठाने वाले हैं कोई सी भी समीकरण उठा लो। जैसे मैं ट्राई करता हूं समीकरण 2 से। कौन सी समीकरण से? 2 से। पहले बोल चुका हूं कोई सी भी समीकरण उठा सकते हो। समीकरण 2 क्या कहती है? 3x प्लस y बराबर कितना है सर? 5 है। किसी एक का मान निकालो, अन्य के पदों में आएगा, तो अतः y का मान निकाल लेता हूं मैं। y बराबर 5 माइनस क्या चुका है? 3x है। y का मान किसके पदों में आ गया है? x के पदों में। तो मैं क्या करने वाला हूं? y का मान समीकरण में रख देता हूं। कौन से समीकरण में? y का मान समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें? कहां से निकाला है? 2 से। तो रखना कहां है? 1 में। समीकरण 1 में रखने पर रखो, देखिए क्या होने वाला है। ये रहा 2x में, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहां होगा? y की जगह होगा, 3 की जगह 3, y की जगह क्या निकाल लिया हमने? 5 माइनस का 3x बराबर में क्या है भाई मेरे पास में? 8 है। सोल्व करो। 2x का 2x प्लस का 3 से गुणा करो, 5 3 15 माइनस 3 3 9x बराबर में क्या है भाई? 8 है। अब देखो गुणा हो चुका है। अब अपने पास में क्या होने वाला है? देखो गुणा होने के बाद में अब यहां से जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 9x। 2x माइनस 9x सोचो, 2x माइनस 9x सोचो क्या आएगा? माइनस का 7x आ चुका है, प्लस का 15 को उधर भेज देता हूं, तो 8 माइनस क्या हो चुका है? 15। क्योंकि मेरे को वैल्यू केवल और केवल किसकी चाहिए? x की चाहिए, तो सारे पद उधर जाएंगे। तो अब यहां से जुगाड़ करते हैं। माइनस 7x बराबर 8 माइनस 15 बोले तो माइनस का 7। अब x का अगर मैं माइनस माइनस तो कट ही गया, x बराबर 7/7 बोले तो क्या आ रहा है? 1। कहने का तात्पर्य x का मान तो कितना आ चुका है? 1। अब क्या करना है? अब जो x का मान आया है वो चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में। तो मैं क्या करने वाला हूं? x का मान समीकरण कोई सी भी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो देखिए y का मान क्या आता है? रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 वापस लिख लेता हूं। यहां पर छोटी छोटी 3y बराबर क्या है मेरे पास में? 8 है। 2 का 2 गुणा x का मान कितना आया? 1 आया है, प्लस 3y है बराबर क्या है मेरे पास में? 8 है। तो क्या करने वाला हूं? 3y बराबर 2 अचर हो गया, उधर गया, 8 माइनस क्या बन गया? 2। 8 माइनस 2 बोले तो 6। 3y बराबर 6 आ चुका है, तो y बराबर क्या आएगा? 6/3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है? 2 आने वाली है। x का मान 1 आया था, y का मान 2 आया था। क्या सर वापस वही लाइन? क्या सर x का मान केवल समीकरण 1 में रख सकते हैं? जरूरी नहीं है। आप x का मान कौन सी समीकरण में रख सकते हो? समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। उसका एक बार लास्ट बार और चेक कर लेते हैं। x का मान अगर आपकी इच्छा हुई, बाकी यहां तक ठीक है, अगर आपकी इच्छा हुई कि x का मान मैं तो समीकरण 2 में रखूंगा, समीकरण 2 में इस समीकरण इस प्रकार भी लिखा जाता है शॉर्ट में, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होने वाला है? समीकरण 2 कहां है मेरे पास में? ये क्या लिखूंगा? 3x का मान 1 प्लस का y बराबर में कितना है मेरे पास में? 5। तो क्या करने वाले हैं? y बराबर 5 माइनस 3 बोले तो क्या आ रहा है? 2। कहने का तात्पर्य वहां से भी 2 आ रहा था, यहां से भी कितना आ रहा है? 2। तो अपने को किसी भी समीकरण में रखो, वैल्यू होगी वही प्राप्त होने वाली है। तो ये थी अपने पास में प्रतिस्थापन मेथड। और उदाहरण से डिस्कस कर लेते हैं। ये महज केवल और केवल इसमें उदाहरण ही है भाई, और कोई उदाहरण उठा लेते हैं ढंग का। जैसे कभी बोलते 7x माइनस 9y बराबर 11, और अपने को एक समीकरण और दे दे x प्लस 4y बराबर बोल दे 5। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण क्या हो गई? 2। सवाल क्या होगा? निम्न रेखिक है अपने पास में, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल कीजिए, देखिए देखिए क्या होने वाला है, हल कर रहे हैं। हाँ, समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई, किसी एक में चेंज करना होगा, तरीका अपने पास, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, यहीं से हो चुका सॉल्यूशन, समीकरण में दे चुका हूं। क्या लिखूंगा, समीकरण कोई से भी काम ले लो, वापस रिपीट कर रहा हूं। चलो इस बार समीकरण 1 काम लेते हैं। समीकरण 1 से क्या होने वाला है, इस बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं टोटल y में पदों में। तो क्या लिखूंगा समीकरण 1 से 7x माइनस 9y बराबर क्या। तो यहां से देखो, देखिए 7x के पदों में निकालने की ट्राई करूंगा मैं। तो 7x बराबर क्या होगा, 11 प्लस का 9y मेरे पास में, क्योंकि माइनस का उधर गया तो क्या बनेगा, प्लस का। अब देखो यहां से मेरे को केवल किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x बराबर 11 प्लस 9y बट्टा क्या होने वाला है मेरे पास में 7। चलो x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करूंगा मैं, x का मान कौन सी समीकरण से प्राप्त हुआ, हाल फिलहाल 1 से। तो 1 में तो नहीं रखना है, कौन सी में रखना है, 2 में। तो क्या करते हैं, x का मान कौन सी समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 में क्या है अपने पास, समीकरण 2 ये रही। तो क्या लिखूंगा, x की जगह 11 प्लस 9y बट्टा 7। कोई तकलीफ नहीं, यहां तक तो x की जगह लिख चुका हूं, प्लस का मेरे पास में कितना है 4y बराबर मेरे पास में कितना है भाई 5 है। अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं, इसको एक बार थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं अपन, ताकि तकलीफ ना दे अपने को। आ जाओ देखिए सवाल पर, 11 प्लस 9y बट्टा 7 प्लस 4y बराबर कितना है मेरे पास में 5 है। तो क्या करें, यहां से y का मान चाहिए, सीधी सीधी मेरे को पहले चीज, क्या मैं 7 को इधर भेज दूं, क्या 7 में 35 कर दूं, सीधा 7 को उधर भेज सकते हैं क्या, लगो कॉमन सेंस। सीधा 7 उधर नहीं जाएगा, अपने सबसे पहले लघुत्तम आएगा, यहां से एलसीएम आने वाला है। एलसीएम क्या आएगा, ट्राई करते हैं, 11 प्लस 9y, ठीक है, 7 आएगा एलसीएम। ये एलसीएम आ चुका है 7। तो 7 यहां बटा में 1 कर लूं क्या, तो 1 का भाग 7 में 7 बार, तो 7 से 4 गुना हो जाएगा, कितना होगा 7 चौक 28y बराबर मेरे पास कितना है 5 है। तो देखो देखिए, अब जुड़बाकी का काम, 11 है अपने पास में, प्लस है 28 और 9 को जोड़ना है। जोड़ना इजी वे में जोड़ना सीखो। 28 में पहले 2 जोड़ो, कितना हो गया अपने पास में 30, इधर से 2 घट गया, कितना बच गया 7। तो कितना हो चुका है मेरे पास में 37y बट्टा में कितना है 7 बराबर में क्या है 5। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से 11 प्लस 37y, अब ये जो मेरे पास 7 है वो इधर किसमें, भाग में, उधर गया तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 गुणा 7, और 7 में जो कितना होता है अपने पास में 35। तो 11 प्लस 33y बराबर 11 प्लस 33y बराबर कितना हो चुका है मेरे पास में 35 हो चुका है। मेरे को y का मान चाहिए, तो 11 को इधर से उधर शिफ्ट करो। तो क्या लिखूंगा मैं, 37y बराबर 35 माइनस क्या होने वाला है भाई 11। तो y बराबर, सोई भी 37 लिख लो, हाल फिलहाल 37y बराबर 35 में 11 घटाना सीखो, पहले ये घटा दो, 34 10 घटा दो, सीधा बच गया क्या मेरे पास में 24। तो y का मान बोलो क्या आ चुका है, 24 बट्टा 37 आ चुका है। तो कहने का तात्पर्य केवल संख्यात्मक ये अपने पास बट्टा में भी आ सकता है, ये नहीं कि केवल प्राकृत संख्या आएगी, पूर्णांक आएगी, परिमेय संख्या भी वैल्यू आ सकती है, कभी कभी एक परिमेय संख्या भी आएगी, वो भी सीखेंगे अपन। चलो हाल फिलहाल y का मान ये आ चुका है। अब जो y का मान है वो चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हो, चाहे समीकरण 2 में रख सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, कोई सी भी समीकरण आप रख सकते हो। तो हम ट्राई करते हैं y का मान, चाहे तो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, पहले रिपीट कर चुका हूं। चलो हम रख देते हैं y का मान, 1 में रखते आ रहे तो 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। वैसे आप है ना आइडिया भी लगा सकते हो कि किसमें रखे इजी होगा। अगर यहाँ रखते हैं तो फिर 7 का लास्ट में भाग लगता, यहाँ रख रहे तो अपने इधर x रह जाएगा और सारी वैल्यू उधर चली जाएगी, x का मान आ जाएगा। वैसे भी सिंपल कर सकते हो आप कैलकुलेशन को। तो मैं देखो x का x आ गया, प्लस का आ गया मेरे पास में 4 आ गया, y की जगह बोलो 24 बट्टा कितना आ जाएगा मेरे पास में 37 बराबर का चिन्ह कितना है मेरे पास में 5 है। अब x ये प्लस 24 से 4 को क्या करना है अपने को गुणा, 24 48 72 96, 4 बार गया तो कितना हो जाएगा अपने पास में 96 बट्टा 37 बराबर कितना है मेरे पास में 5 है। अब ये पूरा का पूरा आइटम प्लस में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर
5 माइनस 96/37 हो जाएगा। अब यहां से देखो, देखिए एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास में, एलसीएम क्या आ रहा है सोचो। हाँ, एलसीएम क्या आ रहा है अपने पास में, दिमाग लगाओ। देखें, इस 5 के बट्टा में तो मैं क्या लिख लेता हूं, 1 लिख लेता हूं। 5 के बट्टा में कितना लिख लिया मैंने, 1। तो लघुत्तम आएगा 37 मेरे पास में, तो क्या लिखूंगा मैं, x बराबर 5/1, एक बार वापस लिख लेते हैं, माइनस 96/37। आप देखो, देखिए x बराबर लघुत्तम आ गया 37, क्या लिखूंगा, 1 का बार 37 में 37 बार, तो 5 गुणा 37 माइनस का क्या आएगा मेरे पास में 96। तो x बराबर 37 को क्या करना है, 5 से गुणा, 7 5 कितना हो गया 35, 3 हो गया, 5 3 15, 3 कितना हो गया मेरे पास में 18, माइनस का कितना है 96 और ऊपर में कितना है 37। ये गुणा कर सकते हो आप साइड में, परंतु जितना मौखिक गुणा करोगे उतना बेटर रहने वाला है। सीधा गुणा किया करो, जैसे 7 में जो 35 हो गया अपने पास में, 3 बच गया, 5 3 15, 3 कितना हो गया 18। इनको स्पीड से करना, जितनी ज्यादा स्पीड से कैलकुलेशन करोगे उतना अपने बेटर काम होने वाला है। तो 185 माइनस 6 बटा कितना आ चुका है अपने पास में 37। अब x बराबर 185 में से मेरे को क्या माइनस करना है 96, तो घटाना आपको आता ही होगा। 185 माइनस क्या करने वाले हम 96। ये शुरू में कैलकुलेशन बताऊंगा, बाद में जब हम रिदम पकड़ लेंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं बताने वाला हूं मैं, उनको आप स्पीड से करना सीखना मौखिक। जैसे हम 15, अब 5 में से 6 नहीं गया तो कितना होगा अपने पास 15, 15 में से अपने पास में 6 जाता है तो कितना बच जाता है भाई 9 बच जाता है अपने पास में, सीधा ही 5 4 9 हो गया। अब इधर कितना बच चुका है मेरे पास में 7, तो 7 जाएगा नहीं 9, 17, 17 में से अपन 9 घटा लो तो 7 में कितना बच गया मेरे पास में 8, 89 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे पास में 89, क्या आ चुका है 89। अब अगर ये 89 की बात करूं मैं, ये थोड़ा पेन काम कम कर रहा है ना, कितना आ चुका अपने पास में 89। अब अगर 89 का और चेक करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो चल लेते हैं, 89 सही है कि गलत है उसको कैसे चेक करेंगे हम। 89 में कितना जोड़ दो 96 है, ये आ जाना चाहिए अपने पास में, तो 9 और 6 15 हो गया, 1 बच गया, 10 10 8 कितना हो गया 18, कितना आ रहा है 185। तो अपने पास में जो वैल्यू है वो एकदम क्या है भाई सही है। ये बिल्कुल बेसिक है, कोई गरीब विद्यार्थी सब नहीं, बाकी भी बताया करो ना, बाकी हम कहां से करेंगे, तो वो उनके लिए बाकी। तो अपने पास में कितना आया था 89 आ चुका था भाई, 89 अपॉन कितना था 37 आ चुका था। 185 में से 6 में गया तो 89 आया था अपने पास में। अब x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू मेरे पास में 24/37 है। अब ये x और y के मान जो मैंने निकाले हैं क्या वो एकदम सही है या गलत है, उनको कैसे चेक करेंगे। x और y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, अगर वो समीकरण संतुष्ट हो रही है तो जो वैल्यू निकाली थी वो सही थी। तो ट्राई करते हैं, अपने एक में रखो, दो में रखो, आपकी मर्जी, चलो 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में ये तरीका है चेक करना, चेक करने में ना, चेक कर रहे हैं, चेक करना या जांच करना, जांच करना, चलो जांच कर लेते हैं। हालांकि बोर्ड में नहीं पूछेगा जांच करो कि आपने सही निकाले कि गलत निकाले, तो 2 में रख लेते हैं, 2 की दोनों में रख लेते हैं। पहले लिखो 7, x की वैल्यू 89/37, फिर माइनस का 9, y की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 24 और 30 क्या आ चुका है 7 आ चुका है, बराबर में कितना मेरे पास में 11। इसको जिस दिन मैं सॉल्व करूं अपने पास में क्या बच जाए 11, तो काम ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं। 89 इंटू 7 करो, देखें 89 इंटू कितना करना है मेरे को 7, तो क्या आने वाला है मेरे पास में 89 इंटू 7, 9 7 कितना हो गया 63, 6 हो गया अपने पास में, और 8 7 56, 56 और 6 अपने पास में कितना होता है 62 होता है, बट्टा में कितना है 37, माइनस का चिन्ह 9 से गुणा कर लेते हैं किसको अपन 24 को, सीधा कर सकते हैं। 24 इंटू 10 की बात करूं तो 240 होता है, 240 में आप 24 घटा सकते हो, सीधा 240 माइनस क्या कर सकते हो आप 24 कर सकते हो। तो 10 में से 4 गया अपने पास में कितना हो गया 6 हो गया, और अपने पास में 3 में से 2 गया कितना हो गया 1, सीधा बचा है मेरे पास में कितना 16। 216 की बात करें अगर तो यहां से ट्राई करते हैं 216, तो देखो देखें 24 इंटू 9 कितना होने वाला है 216, 216 में आप वापिस 24 जोड़ोगे तो अपने पास में कितना बढ़ जाएगा 240, 216 हो चुका है, बट्टा में कितना है 37 है, और छोटा कर लेते हैं इसको एक बार। एलसीएम बोलो कितना आ रहा है मेरे पास में 57 आ रहा है एलसीएम, ये एलसीएम आ गया है। चलो एक बार पेन ले लेते हैं अपन,
हाँ, एलसीएम बोलो कितना आ रहा है मेरे पास में 37। अब मेरे को माइनस करना है 623 में से 216, सीधा घटा सकते हो अपन। 13 में से 6 जाता है, कितना बचता है 7। यहाँ पर 1 हो गया, 0 बच गया। और फिर अपने पास में यहाँ पर कितना मेरे पास 6 में से 2 गया, कितना हो गया मेरे पास में 4 हो चुका है। 400 कितना आ गया भाई 7। इसमें भाग देना है 37 का। तो सीधी बात करूं तो 37 में 40 में 37 का भाग कितनी बार गया, एक बार। यहाँ ट्राई करो 407 और 37, एक बार गया 37 हो गया। कितना बच गया 40, 3 बच गया, ये कितना हो गया 37। और 37 में 37 का भाग कितनी बार गया, एक बार। इधर भी 11 आ रहा है, उधर भी क्या आ रहा है, मेरे पास में 11 आ रहा है। तो जो मेरे उत्तर है वो एकदम क्या है भाई, सही है। इसी प्रकार आप दूसरा ये ट्राई करोगे, इसमें वैल्यू लिख के समीकरण 1 में रखा था, अब आप कौन सी में रखोगे, समीकरण 2 में, और चेक करने वाले होंगे कि उत्तर सही है या गलत है। अब इसके आगे मैं कुछ सवाल दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में करने हैं, वो आप होमवर्क में करके लाओगे प्रतिस्थापन विधि से। होमवर्क पहला सवाल लिख लो x + 2y = 8, और यहां पर लिख लो x + 3y = 9। एक तो ये लिख लो। दूसरा 7x + 11y = 25 लिख लो। और एक लिख लो अपने 3x - 4y = 8 लिख लो। और लिख लो एक सवाल तीसरा 2x - 4y = 31। और एक लिख लो 3x + 5y = 8। तो ये आपको कुछ सवाल है जो होमवर्क में करके लाने, सवाल नंबर 1, 2 और 3। बाकी हम कल की क्लास में वापस डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।